डाकुओं के साथ जड़ भरत जी को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के काली के मंदिर में पहुंच गए। ब्राह्मण आकर के काली का पूजन कर रहे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आज ब्राह्मण काली मैया का पूजन करा रहे हैं। जल्लाद हाथों में फरसे लेकर के तैयार खड़े हुए हैं। सरदार भी मैया काली का पूजन कर रहा है और डाकू अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़े हुए हैं। जड़ भरत जी मैया काली के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। आज मैया काली के चरणों का ध्यान जड़ भरत जी कर रहे हैं। ब्राह्मण मैया काली का पूजन करा के अब तो जल्लादों के फरसे का पूजन करने लगे। और जैसे ही जल्लादों के फरसे का पूजन किया, ब्राह्मणों ने जल्लादों से कहा, हे जल्लादों, जैसे ही हम श्लोक बोलकर मंत्र बोल करके जैसे ही स्वाहा शब्द कहें, तुम तुरंत ही फरसे को लेकर के जड़ भरत की गर्दन पे मार देना। तुरंत ही मैया काली को बलि लग जाएगी। सुंदर मुहूर्त में मैया काली प्रसन्न हो जाएगी। जल्लादों ने कहा ठीक है। अब तो जल्लाद फरसों का पूजन करके श्लोक बोलने लगे। बलि प्रदाने पूजाया मग्न कार्य महोत्सवे। आज ब्राह्मणों ने जैसे ही मंत्र बोल करके और जैसे ही स्वाहा शब्द कहा, पत्थर की मूर्ति को काली मैया प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की जय। मैया काली ने जल्लादों के हाथों से फरसे को छुड़ा लिया। मैया काली ने जल्लादों की गर्दन पर ही फरसे मार दिए। सरदार भाग गया, ब्राह्मण भाग गए, डाकू भागने लगे। सबके सब भागते हुए जा रहे हैं। इधर काली मैया के लाल नेत्र हो रहे हैं, जीव लप लप की आवाज कर रही है। आज मैया काली को भयंकर क्रोध आ रहा है। मैया काली इधर उधर हुंकार भर रही है। सब लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं। सरदार पटक खाता हुआ जा रहा है, ब्राह्मण पटक खाते हुए भाग रहे हैं। और आपको मालूम है मैया काली का क्रोध बढ़ रहा है। सब लोग चिल्ला रहे हैं। अब तो महाराज जड़ भरत केवल मैया काली के चरणों का ध्यान कर रहे हैं। जब सब लोग भाग गए, मैया काली की नजर जड़ भरत पर पड़ी। आज मैया काली ने अपने हाथों से अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और अपने बेटे जड़ भरत को मैया काली ने अपनी छाती से लगा लिया। आज मैया काली बार बार अपने बेटे के सिर को चूमती हुई कहने लगी, जड़ भरत, इन दुष्टों ने तुमको बुरी बुरी यातनाएं दी हैं। जड़ भरत, अब तुम चिंता मत करो बेटे, मुझको माफ कर दो। इन दुष्टों ने तुमको बुरी बुरी यातना दी है। अब मुझे आने में देरी हो गई, बेटा मुझको माफ कर दो। धन्य है माँ की ममता के लिए, धन्य है माँ की ममता के लिए। शास्त्रों में आया है, कुपुत्रो जायेत क्वचित कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। बेटा माँ को रोटी दे या नहीं दे, लेकिन
माँ बेटे को कभी बद्दुआ नहीं दे सकती। माँ की ममता के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। रामायण में चलो, भगवान राम जब वन से लौट करके अयोध्या में गए, भगवान राम सबसे पहले मैया कैकेयी के पास में गए। आज जैसे ही मैया कैकेयी के भवन में भगवान राम ने प्रवेश किया, तो आज मैया कैकेयी के भवन की चारों दीवारों पर आज भगवान राम की नजर पड़ी। आज भगवान राम ने देखा भवन की चारों दीवार रक्त से लाल हो रही है। भगवान राम दौड़ करके मैया कैकेयी के पैरों में गिर पड़े। माँ, तूने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया। आज तेरी इच्छा हो वह मांग ले। आज मैं वही दे दूंगा। मैया कैकेयी रोने लगी। मैया कैकेयी रोती हुई कहने लगी, राम तुम मुझे देना चाहते हो। भगवान राम कहने लगे, माँ अगर इन प्राणों को चाहोगी तो इन प्राणों को भी दे दूंगा। आज तुम्हारी इच्छा हो वह मांग लो, मैं वही दे दूंगा। मैया कैकेयी रोती हुई कहने लगी, राम देना चाहते हो, राम तुम मुझे देना चाहते हो। हाँ माँ, आज तुम्हारी इच्छा हो वह मांग लो। तुरंत ही मैया कैकेयी कहने लगी, राम अगर देना चाहते हो तो राम तुमको पता नहीं है, जिस दिन से तुम अयोध्या को छोड़ करके वन के लिए गए हो, उस दिन से मेरे बेटे भरत ने मुझको माँ नहीं कहा है, मुझको माँ नहीं कहा है। राम अगर देना चाहते हो तो बस मेरे बेटे भरत के मुख से बस एक बार माँ कहलवा दो, बस माँ कहलवा। भगवान राम ने तुरंत ही भैया भरत को बुलाया। भरत, हाँ भैया। दौड़ करके भरत जी भगवान राम के पास में आ गए। आज भगवान राम भैया भरत से कहने लगे, भरत कि हाँ भैया, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मुझे दे दोगे। आज भरत कहने लगे, भैया कि यहाँ अगर इन प्राणों को चाहते हो तो मैं अपने प्राणों को भी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इस दुष्टा कैकेयी से मां नहीं कहूंगा। कहने का मतलब क्या है? कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। चार पुत्रों के पेट को भरती है एक माँ। चार बेटे के पेटों को बर्तन माज करके भरती है एक माँ, लेकिन चार बेटों पर एक माँ का पेट नहीं भरता। चार बेटे भी उसका बंटवारा करते हैं। 3 महीने तू खिला, 3 महीने तू खिला, 3 महीने तू खिला। धिक्कार है ऐसी औलाद के लिए। ऐसी औलाद को चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए।